राम। नमस्ते बच्चों, श्री रामेश्वर क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, अपनी प्रश्नावली रेखाएं और कोण चल रहा था। आज एक्सरसाइज 6.2 के कुछ सवाल करते हैं ना बच्चों। ए बी समांतर है सी डी के, सी डी समांतर है ई एफ के। तो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंदर वाले कोणों का योग कितना है? अंदर कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 180 होता है। तो कोण x बराबर कोण y बराबर 180 डिग्री है ना। आगे यहां तक समझ में आपको? और jx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपन को। देखना, जब कोई समांतर रेखा है, एक रेखा पर समांतर रेखा है, ये एंगल और ये भी बराबर होगा। जब दो समांतर रेखा को एक रेखा को काटती है तो ये एकांतर कोण भी बन रहा है। ये देखना, ये जेड के समान, या इसको ऐसे भी है ना। तो कोण x बराबर कोण जेड, एकांतर कोण, एकांतर कोण। तो ऐसे स्थान पर मैं जेड रख दूं, कोण जेड प्लस कोण y बराबर 180। तो जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है? इनको मैं ए को मैं 3x और 7x के अनुपात में कर लूंगा। तो जेड की वैल्यू 7x प्लस y की वैल्यू 3x इक्वल टू 180। तो ये यहाँ 10x आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 18 आ गया। 18 को इनको के मान लेते हैं। x की वैल्यू तो फाइंड आउट कर रहे हैं, के मान लेते हैं ना, या कुछ भी मान लेते हैं ना। तो के की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 18 डिग्री। यहाँ भी इसको 3 के 7 के मान लेते हैं। तो इसका आ गया y बराबर 1 54 डिग्री। जेड की वैल्यू कितनी आई? 7 126, 7 126। तो जेड की वैल्यू कितनी आई? 126। और y की वैल्यू कितनी आई? 54, है ना। तो x की वैल्यू याद करनी है। जब दो समान रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंदर वाले अंदर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मैं इसको मान लेता हूं। ये एंगल 54 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 डिग्री माइनस 54। तो 180 में से 54 को घटा देंगे तो कितना बचेगा बच्चों? यहाँ 6, यहाँ 26। तो ये कितना होगा बच्चों? 26 डिग्री। x बराबर 126, क्योंकि x बराबर जेड भी बराबर है। अपन यहाँ लिख देगा ना, तो यहाँ एकांतर कोण है, तो ये भी 126 ही होगा। ये भी 126 ही होगा, क्योंकि कोण x बराबर कोण जेड। अब बच्चों यहाँ क्या करते हैं? पी क्यू समांतर है आर एस के, और इसकी वैल्यू दे रखी है 135, और इसकी वैल्यू दे रखी है एम वाई आर की, एम वाई आर ये दे रखा है एम वाई आर, ये दे रखा है बच्चों 40 डिग्री, है ना। तो इसके कोई एक समांतर रेखा खींच देते हैं अपन। एम को इधर भी आगे बढ़ा दिया, तो मैंने ए बी मान लिया।
है ना। तो बच्चों दो समांतर रेखाओं को जब कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैंने इसको मान लिया ये एम है ना, ये एम। तो कोण कोण क्यू एक्स एम बराबर प्लस कोण एक्स एम बी 180 डिग्री का, ये एंगल और ये एंगल कितने, दोनों का योग कितना है, 180 डिग्री का। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 135 प्लस इसकी वैल्यू याद करनी है, कितना आ जाएगा, उधर जाने पर कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 में से 135 घटा दो, कितना बचा 5, 7 में से 4, कितना आ गया, 45 डिग्री का आ गया है कोण एक्स एम पी, ठीक है ना, 45 डिग्री का आ गया है। अब ये 45 डिग्री का आ गया बच्चों, तो ये कितने डिग्री का होगा, जेड की आकृति बना रहा है ना, एकांतर कोण बराबर हो, एकांतर कोण है, तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, तो कोण y बराबर, इसको मैं कुछ भी मान लेता हूं, एकांतर कोण है ये, कोण बी एम वाई कितने का होगा, 40 डिग्री का, बराबर कोण एम वाई आर, कोण एम वाई आर बराबर होगा किसके, कोण बी एम वाई के, क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। तो ये आ गया अपने पास कितने डिग्री का, 40 डिग्री का। तो इसकी टोटल वैल्यू पूछ रहा है ये, तो 40 प्लस 45 कितना होगा, यहां लिख देता हूं x प्लस कोण एक्स एम वाई, एक्स एम मतलब ये हो जाएगी, ये 40, ये 40 का है, ये 45 का है, तो 40 प्लस डिग्री 45 डिग्री, कोण एक्स एम वाई बराबर कितना हो जाएगा, कोण एक्स एम वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये 40 का है, ये 45 का है, ये 45 ये 40 है ना, तो 40 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना डिग्री का हो गया, 85 डिग्री का हो गया। अब बच्चों क्या है, पी क्यू समांतर है एस टी के, है ना, तो क्या करते हैं बच्चों, पी क्यू आर 110 दे रखा है, और आर एस टी आर एस टी 130 दे रखा है, वो पी क्यू आर 110 दे रखा है, तो क्यू आर एस इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, यहां से कोई ये एक समांतर रेखा खींच देता हूं, इसको ये ऐसे कर लिया मैंने, और ये समांतर रेखा खींच दी है ना,
समांतर रेखा खींच दी। जब समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, अपन जानते हैं। तो कोण एस कोण टी एस, और इसको मैं ओ मान लेता हूं, या फिर ए बी मान लेता हूं, है ना, कुछ भी मान लेता हूं, ए बी मान लेता हूं। टी एस बी प्लस, और इसको सी मान लेता हूं, कोण एस बी सी, कोण एस बी सी कितने डिग्री का? 180 डिग्री का, है ना। तो फिर ये तो 130 डिग्री का है, और कोण एस बी सी कितना हो जाएगा बच्चों? 50 डिग्री। तो ये आ गया बच्चों इसका 50 डिग्री। अब शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं ना, ये 50 डिग्री का है, ये 50, ये भी कितना डिग्री का होगा? 50 डिग्री का, क्योंकि कोण भी बराबर 50 डिग्री का, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? ये एंगल बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब ये 50 का है, अब ये 130 है, 170, 110 है, तो ये कितने डिग्री का होगा? रेखी क्यों है ना ये। तो कोण पी ए आर प्लस कोण ए आर बी कितने डिग्री का होगा? 180, क्योंकि ये रेखिक युग्म है। तो ये इसकी तो आएगी 110, और इसकी आएगी बच्चों कितनी? इसका तो याद करना ही है ना। अब 110 में से 180 में से 110 घटा दो, कोण ए आर बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 180 में से 110 कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों? 70 डिग्री का। तो ये कितनी आ जाएगा बच्चों? ये 70 डिग्री का। ये 50 का, ये 70 का है, तो फिर ये कितने का होगा? ये त्रिभुज बन रहा है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो कोण ए बराबर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण आर इक्वल टू 180। कोण ए कितने का दे रखा है? 70 का। कोण बी दे रखा है 50 का, और कोण आर की वैल्यू याद करनी है ना। तो फिर ये कितने का हो गया? 120 का, है ना। ये दोनों का योग 120 प्लस आर इक्वल टू 180, है ना। कोण आर 180 में से 120 को कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये कितना का डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री। तो कोण क्यू आर एस की वैल्यू कितनी आई बच्चों? कोण क्यू आर एस की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 60 डिग्री। बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, श्री रामेश्वर क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए।
धन्यवाद। राधे राधे।